स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की बुक में से कंप्रेशन मेंबर के चैप्टर का क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है सितंबर 2020 बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन है, और डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट कैरीज अ कंप्रेसिव लोड 165 किलो न्यूटन। डबल एंगल हमारा डिसकंटिन्यूअस की अनइक्वल एंगल्स है, हमारे पास डबल एंगल है जिसका हमारे पास लोड गिवन है 165 किलो न्यूटन। द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द गजर प्लेट। कि जो हमारे एंगल्स है वो बैक टू बैक कनेक्ट किए गए हैं विद द गजर प्लेट, जो हमारी उसकी थिकनेस है 8 mm। उसके बाद हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द स्ट्रट 2.15 मीटर। जो हमारी लेंथ है वो हमारे पास है 2.15। डिजाइन द सूटेबल डबल एंगल सेक्शन एंड ऑल्सो डिजाइन द वेल्डर एंड कनेक्शन। हमें डिजाइन करना है उसका डबल एंगल, कि वो एंगल का साइज कितना होगा, वो IAS एंगल का, उसकी लेंथ, उसकी हाइट और उसकी जो थिकनेस होती है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उसे डिजाइन करना है एंड देन डिजाइन द वेल्डर एंड कनेक्शंस। इसको डिजाइन करने के लिए मैं स्टेप में से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे हम गिवन डाटा, जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है लोड है हमारे पास 165 किलो न्यूटन। देन हमारे पास गिवन है थिकनेस ऑफ प्लेट 8 mm गजर प्लेट की। देन हमारे पास गिवन है लेंथ, जो क्या है हमारे पास 2.15 मीटर। उसके बाद ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। लोड है हमारे पास 165 किलो न्यूटन, जो 165 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इन न्यूटन्स में इसको कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद लेंथ है हमारे पास 2.15 मीटर, जो 2150 mm में मैंने इसको चेंज कर लिया। उसके बाद अज्यूम किया मैंने परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो सिग्मा AC जो हमारे पास वैल्यू आती है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की 80 न्यूटन पर स्क्वायर mm। स्टेप नंबर 2 में मैंने लिखा है द एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, कि हमारे पास जो एंगल्स है डबल एंगल्स है, यानी कि 2 एंगल है हमारे पास, वो 2 एंगल्स आर कनेक्टेड प्लेस्ड क्या है बैक टू बैक। यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है 2ISA। इसका मतलब है कि 2 डबल एंगल्स जो हमारे पास है प्लेस्ड है बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गजर प्लेट। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो हमारे पास लेंथ जो आती है हमारी वो L = L आती है। वो अकॉर्डिंग टू हम कंडीशन करते हैं कि हमारे एंगल्स क्या है बैक टू बैक प्लेस है, वो उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद सेकंड इसका पॉइंट आता है अलोएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसकी वैल्यू आती है 0.8 सिग्मा AC, जो हमारी ये इस कंडीशन पर डिपेंड करती है, ये दो वैल्यूज। एक कंडीशन जो गजर प्लेट के साथ कनेक्ट हो गए एंगल्स, उस कंडीशन को। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे उसका एरिया। एरिया आता है लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। लोड हमें गिवन है 165 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और परमिसिबल जो हमने अज्यूम की थी यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस 80 और लोड हमें गिवन है 165। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हमने डिजाइन करना है डबल एंगल। डबल एंगल को डिजाइन करने के लिए हम ट्रायल सेक्शन, कोई भी ट्रायल सेक्शन की हमने कौन सा ISA एंगल को चूज करना है। उसके लिए हम फर्स्ट ट्राई करेंगे जिसका एरिया जो 20.62 जो हमने ये निकाला है एरिया, इसके इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। उसके अकॉर्डिंग हम स्टील टेबल की हेल्प से ये वाला जो हमारा एंगल है उसे चूज करेंगे। कैसे चूज करना है, जैसे हमारे पास ये स्टील टेबल है, यहाँ पर ये अनइक्वल एंगल्स की वैल्यूज गिवन है। अब मैंने चूज किया है 125/75 × 6, बिकॉज इसका एरिया कितना है 11.66, और हमें कितना एरिया चाहिए, हमें चाहिए 20.62 से ज्यादा। हमारे पास 2 एंगल्स है, तो जब 11.66 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ज्यादा है इस एरिया से।
20.62 से ज्यादा है। हम ट्राई करेंगे इस सेक्शन के साथ। सो मैंने चूज किया 2 ISA 125 × 75 × 6 mm। इसमें से इसका एरिया है, यहाँ से लेंगे हम 125 × 75 × 6, यहाँ से इसकी थिकनेस ली जाती है, इस थिकनेस। उसके बाद ये इसका एरिया है 11.66। उसके बाद हम इसके जो हमें वैल्यू चाहिए 4.05 CXX, 1.59 CYY, देन उसकी वैल्यू हम लेते हैं IYY की 51.6, देन वैल्यू लेनी है हमने RXX की 4.01। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर नोट कर ली। A की वैल्यू 11.66, RX की वैल्यू 4.01 40.1 mm, IYY की वैल्यू 51.6, CYY की वैल्यू 1.59 सेंटीमीटर। इस वैल्यूज की हेल्प से अब हम निकालेंगे IYY। IYY होती है सेल्फ इनर्शिया प्लस AY का स्केयर। सेल्फ इनर्शिया होता है हमारा जो हमने IYY निकाला होता है। IYY की वैल्यू हमने यहां से ली है 51.6। ये 51.6 की वैल्यू को हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस उसका एरिया 11.66 मल्टीप्लाई बाय CYY की वैल्यू 1.59। यहाँ पर आएगी CYY की वैल्यू 1.59। ये वैल्यू यहाँ से ली गई है, इसका स्केयर करेंगे, यहाँ पर आएगा IYY की वैल्यू। सो हमारे पास IYY की वैल्यू आई 162.15 सेंटीमीटर की पावर 4। ये है हमारी गजर प्लेट 8 mm थिक जो हमें गिवन है। एंगल्स प्लेस्ड किए हैं बैक टू बैक, एक एंगल के साथ दूसरा एंगल है यहाँ पर बैक टू बैक प्लेस्ड किया गया है। ये वैल्यू होती है CYY, ये वैल्यू आएगी CXX। मैंने चूज किया है 125 × 75 × 6 mm। सो 125 इसकी ये वाली लेंथ, 75 ये और 6 है इसकी थिकनेस। यहाँ से हमने एंगल को ऐसे प्लेस्ड करना है बैक टू बैक। उसके बाद हम निकालेंगे RYY। हमें चाहिए मीडियम रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके लिए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए RXX की और RYY की वैल्यू। जो हमारे पास RXX की वैल्यू है वो हमने स्टील टेबल में से उठाई है। जो हमारी RYY की वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमने निकाला है IYY। सो IYY डिवाइडेड बाय एरिया, उसका अंडर रूट करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी RYY की। IYY डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसका अंडर रूट किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 26.3 mm। अब जो RXX और RYY दोनों में से हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी, वो आएगा हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। सो यहाँ पर है RYY की वैल्यू 26.3 और हमारे पास RX की वैल्यू है जो हमने स्टील टेबल में से ली है वो है 4.01। यहाँ पर नोट की गई है RXX की वैल्यू 40.1 mm, 40.1 mm और 26.3। सो 26.3 mm हमारी वैल्यू लीस्ट है, तो R मिनिमम हमारा जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है 26.3 mm। इसके बाद हमने निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशो, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। वो होता है हमारा लेंथ डिवाइडेड बाय R मिनिमम। R मिनिमम हमने निकाला है 26.3, लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 2150 mm। सो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आएगी 81.74। इस लैम्डा की वैल्यू से हम निकालेंगे सिग्मा AC, बिकॉज हमने लोड चेक करना है। सो लोड के लिए हमें चाहिए सिग्मा AC की वैल्यू, और हमने यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस को ज्यूम कर लिया है 20 to 50 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अब हम देखेंगे टेबल, हमारे पास वैल्यू है 81.74। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल परमिसिबल स्ट्रेस निकालने का ये टेबल है, और इसमें से हमने वैल्यू देखनी है। हमारे पास आई 81.74 जो लाई करती है इन बिटवीन 80 और 90 के। 80 और 90 के बीच आता है 81.74, और हमने अज्यूम किया है 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है 101
एंड 90 की इक्वल वैल्यू आती है 90। हमने 250 की लाइन में से 80 और 90 की वैल्यूज को लेना है बिकॉज कि हमारा जो लैम्डे की वैल्यू है वो इसके बिटवीन आती है 81 पॉइंट समथिंग। सो 80 और 90 के बिटवीन, सो 101 एंड 90 ये हमने यहाँ पर लिख लेना है। लैम्डा 80 की वैल्यू सिग्मा एसी की वैल्यू 101, लैम्डा 90 के इक्वल सिग्मा एसी की वैल्यू 90, लाई बिटवीन 80 और 90, 81.74 इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज। देन इसकी हेल्प से हम निकालेंगे सिग्मा एसी। जो हमारा है सिग्मा एसी 101 में से माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, डिवाइड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई करेंगे इस लैम्डे की वैल्यू फर्स्ट लैम्डे के साथ 81.74 माइनस बाय 80। देन यहां से हम सोल्व करेंगे सिग्मा एसी की वैल्यू 99.08 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। उसके बाद हम निकालेंगे परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो हमारा एज पर कंडीशन बताएगी है हमें, जो हमने फर्स्ट चूज की थी कि एंगल जो हमारे बैक टू बैक है, देन हम वहां पर ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं परमिसिबल की 0.8 सिग्मा एसी, 0.8 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एसी की वैल्यू हमने निकाली 99.08, देन 79.26 हमारे पास वैल्यू आएगी न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में। अब हमने निकालना है लोड। लोड का फॉर्मूला होता है जितना उसका स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया। स्ट्रेस है हमारे पास, हमने निकाला है 99.08 सिग्मा एसी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एरिया 23.32। ये हमारी एरिया की वैल्यू हमने फर्स्ट निकाली थी जब हमने टू एंगल्स को मल्टीप्लाई किया था 2IASA को। सो हमने निकाल लिया इसका 231.05 किलो न्यूटन और हमें क्वेश्चन में गिवन है लोड हमारे पास 165 किलो न्यूटन। सो ये लोड हमारा इससे ज्यादा है। देन ये हमारा जो हमने एंगल 2ISA 175 इंटू 125 इंटू 75 इंटू 6 mm को हमने ट्रायल सेक्शन के लिए हमने चूज किया था वो हमारा सेफ है बिकॉज हमारा जो एंगल है वो इतना लोड ले सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 165 किलो न्यूटन की लोड गिवन है। सो हमारा इससे ज्यादा लोड एंगल से ज्यादा लोड ले सकते हैं। देन हमारा जो हमने एंगल को डिजाइन किया है वो सेफ है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि हमने निकालना है वेल्डेड एंड कनेक्शन। वेल्डेड एंड कनेक्शन के लिए हम करेंगे डिजाइन वेल्डिंग का। वेल्डिंग का डिजाइन करने से पहले हम यहाँ पर एक चेक लगाते हैं। जब ये यहाँ पर सेव हो गया हमारा, उसके बाद चेक लगता है सिलेंडरनेस रेशो। जो हमारा सिलेंडरनेस रेशो आती है वो 180 से कम आनी चाहिए। 180 से कम आनी चाहिए तो हमारे पास कितनी आई है लैम्डा की वैल्यू 81.74। सो ये हमारा ओके है। हम जो डिजाइन किया है 2IAS 125 इंटू 75 इंटू 6 mm वो हमारा सेफ है, ओके है। उसके बाद डिजाइन करना है हमने वेल्डेड एंड कनेक्शन का। मैक्सिमम हम जो साइज फिलेट का जो वेल्ड का चूज करते हैं वो होता है 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ राउंडर टो। जो हमारी राउंडर टो आती है वो आती है हमारी थिकनेस, इसे बोलते हैं थिकनेस ऑफ राउंडर टो, जो है हमारी यहाँ पर 6 mm बिकॉज कि ये है 125, ये है 75 और जो ये थिकनेस है ये है 6 mm। सो राउंडर टो की वैल्यू यहाँ पर आएगी 6 mm। मैंने यहाँ पर पुट किया 3/4 इंटू 6 तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4.5 mm। उसके बाद जो मिनिमम साइज हम वेल्ड का चूज करते हैं स्टैंडर्ड वो होता है 3 mm। अब इन बिटवीन इन दोनों के हम कोई भी साइज को चूज कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए। सो मैंने चूज किया इन बिटवीन 4 mm। सो प्रोवाइड द साइज ऑफ वेल्ड, जिसे एस के साथ डिनोट करते हैं, मैंने लिया 4 mm। उसके बाद निकाले इसकी थ्रोट थिकनेस कि हमने कितनी थिकनेस की वेल्डिंग करनी है 0.7 मल्टीप्लाई बाय एस। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय 4 2.8 mm। उसके बाद हमने निकाली स्ट्रेंथ पर mm लेंथ के अकॉर्डिंग। सो फॉर्मूला लगाया टाउ वीएफ इंटू एल इंटू टी। टाउ वीएफ 108 मल्टीप्लाई बाय एल पर mm लेंथ के लिया, सो 1 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 2.8 यहाँ पर पुट किया
302.4 न्यूटन्स में हमारी स्ट्रेंथ आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमने वेल्डिंग टोटल कितनी लेंथ में करनी है। जैसे हमारे पास ये है, हमें कैसे पता चलेगा हमने कितनी वेल्डिंग करनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी चाहिए, लोड अपॉन पर mm लेंथ से स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे। जितना है हमारा लोड 165, इतना लोड हमारा हमें गिवन है 165 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन्स में इसको चेंज किया हुआ है। स्ट्रेंथ पर वेल्ड के लिए 302.4 से के साथ डिवाइड करेंगे, सो आ गया 545.63 mm से 550 mm की हमने वेल्डिंग करनी है। अब 550 mm की वेल्डिंग की, जैसे कि यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे, सो 125 ये तो हमें गिवन है कि 125 इसका ये साइज है, इसकी लेंथ है और ये लेंथ है। यहाँ पर तो वेल्डिंग होनी ही है, सो 125 हो गया। सो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक वेल्ड कितनी होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक वेल्डिंग कितनी होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको भी L चूज किया और इसको भी L चूज किया। सो L प्लस 125 इन दिस साइड 125 दिस साइड इज इक्वल टू टोटल कितना है हमारा 550। सो 2L प्लस 250 इज इक्वल टू 550, L इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2, L इज इक्वल टू 150। सो बोथ साइड 150 इधर और 150 इधर, 125 इधर 125 इधर की हम ऐसे वेल्डिंग कर देंगे इस एंगल सेक्शन की। सो ये था हमारा फुल क्वेश्चन कि हमने डिजाइन भी करना है एंगल सेक्शन का और इसकी वेल्डिंग को भी डिजाइन करना है। सो थैंक यू।